बड़ी खबर हम आपको देते लखनऊ से। जीका वायरस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। बुखार और अन्य लक्षणों पर होने पर कराई जाएगी जांच। आपको बता दें कि जीका वायरस को लेकर यूपी में अलर्ट है। लखनऊ से खबर है, बुखार या अन्य लक्षणों के होने पर जांच करवाई जाएगी। तो जीका वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया। गर्भवती महिलाओं की लक्षण के आधार पर जांच होगी और सीधे तौर पर जीका वायरस पर पूरी तरह से नजर बनाए रखकर रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो गाइडलाइंस की गई जारी। पॉजिटिव मरीज को 14 दिनों तक आइसोलेट भी रखा जाएगा। तो सभी सीएमओ और सीएमएस को भेजा गया पत्र। पॉजिटिव मरीजों को 14 दिन तक अस्पताल में रखा जाएगा। बुखार या अन्य लक्षणों पर होने पर कराई जाएगी जांच। तो पॉजिटिव मरीज को 14 दिनों तक अस्पताल में ही रखा जाएगा। गर्भवती महिलाओं की लक्षण के आधार पर जांच होगी। तो जीका वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया और जीका वायरस के नाम पर यूपी में अलर्ट जारी हो गया है और अब तमाम स्वास्थ्य प्रशासन अस्पताल सतर्क हो गए हैं। बुखार और अन्य लक्षणों के होने पर जांच भी करवाई जा सकती है। तो स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई। पॉजिटिव मरीजों को 14 दिनों तक अस्पताल में रखा जाएगा। तो जीका वायरस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। लखनऊ से खबर है। तो वहीं बुखार या अन्य लक्षण होने पर जांच भी करवाई जाएगी। तो गर्भवती महिलाओं की लक्षण के आधार पर जांच होगी और स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो पॉजिटिव मरीजों को 14 दिनों तक अस्पताल में ही रखा जाएगा। जीका वायरस को लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया। एक बार फिर से जीका वायरस की आहट दिखाई देने लगी है और जीका वायरस को लेकर अलर्ट पर है स्वास्थ्य प्रशासन। बुखार या अन्य लक्षण होने पर जांच करवाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं की लक्षण के आधार पर जांच होगी। तो लक्षण के आधार पर जांच होगी और जीका वायरस को लेकर अलर्ट पर रहे प्रशासन। पूरी तरह से अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया। तो अलर्ट जारी किया गया है जीका वायरस को लेकर। यूपी में अलर्ट जारी है। लखनऊ से खबर है। तो बुखार या अन्य लक्षण होने पर यहां जांच करवाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं की लक्षण के आधार पर जांच होगी। तो पॉजिटिव मरीज को 14 दिनों तक अस्पताल में ही रखा जाएगा। आपको बता रहे कि पॉजिटिव मरीज अस्पताल में ही 14 दिनों तक रहेगा और जीका वायरस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया। तो गर्भवती महिलाओं की लक्षण के आधार पर जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी। तो जीका वायरस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। अस्पतालों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की लक्षण पाए जाने पर तुरंत ही वहां पर कार्रवाई की जा सकती है और बेहतर तरीके से यहां व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन। जीका वायरस से सावधान रहने की जरूरत है। यूपी में अलर्ट जारी किया गया। बुखार या किसी तरीके का अन्य लक्षण होने पर तुरंत ही वहां पर अस्पताल में मरीज को भर्ती किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं की जांच की जाएगी। साथ ही साथ 14 दिन तक अस्पताल में रहेंगे। निकिता सरीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निकिता, जीका वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, अभी क्या मामले सामने आए हैं? और दूसरा, जीका वायरस को लेकर अगर अलर्ट जारी किया गया तो किस तरीके की सावधानियां अस्पतालों में रहेंगी, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी?
जी बिल्कुल तुषार, आपको बताना चाहूंगी कि कानपुर में एक जीका वायरस का केस आया है, मामला आया है, और उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं या लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर इस बीमारी में ये भी कहा गया है कि अगर आसपास के मरीजों में ये वायरस पाया जाता है तो 3 किलोमीटर का जितना भी एरिया है वहां पर मैपिंग की जाएगी। तो ये एक बहुत ही अहम बात है। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगी कि इसके सिम्टम्स हैं कि अगर आपको फीवर आ रहा है और उसके बाद लगातार स्किन पे रेड स्पॉट्स पड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको इसकी पुष्टि हो गई है। और इसी के चलते जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही हॉस्पिटल्स की बात करूं तो वहां पर भी इसकी पूरी जो बेड्स हैं उसकी तैनाती की गई है। एक खास मच्छर है, उसके काटने से ये वायरस फैलता है, तो इसी के चलते जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लेने के लिए बोल दिए गए हैं। और फिलहाल कानपुर में पुष्टि होने के बाद यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया है। अच्छा, एक तरफ और अगर मैं कोरोना, हॉस्पिटल्स की बात करूं तो कोरोना वो भी और पूरी दूसरी तरीके से तरफ तैयार अब है। जीका वायरस, तो अगर किसी में भी इसके लक्षण, दोनों के सिम्टम्स अगर देखा जाए तो बुखार, लेकिन आपने जो लाल लाल रेड स्पॉट्स वाली बात कही वो एक जीका वायरस का एक स्पेसिफिक सिम्टम कहा जा सकता है कोरोना के अलावा, लेकिन दोनों के लेकर आपको व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके की करनी होंगी। तो क्या अस्पतालों के अंदर अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था या अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं इसके लिए? बिल्कुल तुषार, मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कोरोना के साथ जीका वायरस, साथ में डेंगू और वायरल, अब ये सभी को लेकर के अलर्ट जारी है। और जो है स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और उन्होंने जो है बेड्स के भी इंतजाम कर दिए हैं। ये जो जीका वायरस है इसको भी हल्के में लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये भी एक खतरनाक वायरस है और 14 दिन तक अगर लगातार बुखार आ रहा है तो ऐसे में पुष्टि होने के बाद उनको भर्ती कराया जाएगा। और इसमें बिल्कुल फीवर के साथ साथ यूरिनेशन में भी जलन के भी लक्षण पाए गए हैं इसमें होते हैं, और साथ ही स्किन पे रेड स्पॉट्स होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और लोगों में भी अगर इसकी पुष्टि होती है तो तुरंत उनको यही सलाह दी जा रही है कि वो हॉस्पिटल में फिलहाल अपना इलाज कराएं। अक्सर देखा जाता है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है, अलर्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन एट द एंड आप ग्राउंड पर देखें, अस्पतालों के अंदर देखें तो व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं होती। क्या आपने क्रॉस चेक करने की कोशिश की? क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आई अस्पतालों में? जी बिल्कुल, अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो वहां पर भी लगातार हमारी टीम्स रियलिटी चेक कर रही हैं और हमने भी इंडिया न्यूज ने भी रियलिटी चेक्स किए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ चीजें की कमी लगातार दिखती है। अगर ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट लगा दिए गए हैं, बट बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां उनकी सप्लाई नहीं दी जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब जिस तरीके से आने वाले समय में नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे में जो अगर मैं डीजी हेल्थ की बात करूं तो उन्होंने भी ये सुनिश्चित करा दिया है कि हॉस्पिटल्स में फिलहाल ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ कोरोना, एक तरफ डेंगू वायरल और अब ये जीका वायरस भी एक खतरनाक बीमारी के रूप में उभर रहा है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य महकमा है फिलहाल वो अलर्ट है। जो रोड मैपिंग है, जो मैपिंग की जा रही है, उसके लिए भी जो टीम है वो भी गठित की जा चुकी है फिलहाल तुषार इस जीका वायरस को लेकर के। ठीक है निकिता, आप लगातार नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे तमाम संपर्क करके अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया निकिता। तो निकिता मेरे सहयोगी इस वक्त जानकारी आपको लखनऊ से दे रही थी।